ओम शांति। 22 मार्च 2025 प्रातःमूली। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा चाहिए कि हमारा पारलौकिक बाबा वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्वर्ग बनाता है जिसके हम मालिक बनते हैं। प्रश्न: बाबा के संग से तुम्हें क्या क्या प्राप्तियाँ होती है? उत्तर: बाबा के संग से हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार मिलता है। बाबा का संग तार देता है, पार ले जाता है। बाबा हमें अपना बनाकर आस्तिक और त्रिकालदर्शी बना देते हैं। हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हैं। गीत है धीरज धर मनुआ। ओम शांति। यह कौन कहते हैं? बच्चों को बाबा ही कहते हैं। सदा बच्चों को कहना होता है क्योंकि सब दुखी है, अधीर्य है। बाबा को याद करते हैं कि आकर दुख से लिबरेट करो, सुख का रास्ता बताओ। अब मनुष्यों को, उसमें भी खास भारतवासियों को यह याद नहीं है कि हम भारतवासी बहुत सुखी थे। भारत प्राचीन से प्राचीन वंडरफुल लैंड था। वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं ना। यहाँ माया के राज्य में तो 7 वंडर्स गाए जाते हैं। वह है स्थूल वंडर्स। बाबा समझाते हैं यह माया के वंडर्स है जिसमें दुख है। राम बाबा का वंडर है स्वर्ग, वही वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। भारत स्वर्ग था, हीरे जैसा था। वहाँ देवी देवताओं का राज्य था। यह भारतवासी सब भूल गए हैं। भले देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, परंतु जिनकी पूजा करते उन्हों की बायोग्राफी को जानना चाहिए ना। यह बेहद का बाबा बैठ समझाते हैं, यहाँ तुम आए हो पारलौकिक बाबा के पास। पारलौकिक बाबा है स्वर्ग स्थापन करने वाला। यह कार्य कोई मनुष्य नहीं कर सकते। इनको, ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, हे श्री कृष्ण की आत्मा, तुम भी अपने जन्मों को नहीं जानती हो। तुम श्री कृष्ण थे तो सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अभी तुम तमो प्रधान बने हो। भिन्न भिन्न नाम तुम्हारे पड़े हैं। अभी तुम्हारा नाम ब्रह्मा रखा है। ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण बनेगा। बात तो एक ही है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण सो फिर देवता बनते हैं। फिर वही देवी देवता फिर शूद्र बनते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। अभी बाबा बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, यह है भगवान वाच। तुम तो हो गए स्टूडेंट, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, परंतु इतनी खुशी रहती नहीं है। धनवान धन के नशे में बहुत खुश रहते हैं ना। यहाँ भगवान के बच्चे बने हो तो भी इतनी खुशी में नहीं रहते हो। समझते नहीं, पत्थर बुद्धि है ना। तकदीर में नहीं तो ज्ञान की धारणा कर नहीं सकते। अब तुमको बाबा मंदिर लायक बना रहे हैं, परंतु माया का संग भी कम नहीं है। गाया हुआ है ना, संग तारे कुसंग बोरे। बाबा का संग तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाता है। फिर रावण का कुसंग तुमको दुर्गति में ले जाता है। 5 विकारों का संग हो जाता है ना। भक्ति में नाम कहते हैं सत्संग, परंतु सीढ़ी तो नीचे उतरते रहते हैं। सीढ़ी से कोई धक्का खाएगा तो ज़रूर नीचे ही गिरेगा ना। सर्व का सद्गति दाता एक बाबा ही है। कोई भी होंगे भगवान का इशारा ऊपर में ही करेंगे। अब बाबा बिगर बच्चों को परिचय कौन दे? बाबा ही बच्चों को अपना परिचय देते हैं। उनको अपना बनाए सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। बाबा कहते हैं, मैं आकर तुमको आस्तिक भी बनाता हूँ, त्रिकालदर्शी भी बनाता हूँ।
यह ड्रामा है। यह कोई साधु संत आदि नहीं जानते। वह होते हैं हद के ड्रामा। यह है बेहद का ड्रामा। इस बेहद के ड्रामा में हम सुख भी बहुत देखते हैं तो दुख भी बहुत देखते हैं। इस ड्रामा में कृष्ण और क्रिश्चियन का भी कैसा हिसाब किताब है। उन्होंने भारत को लड़ाए राजाई ली। अभी तुम लड़ते नहीं हो, वह आपस में लड़ते हैं, राजाई तुमको मिल जाती है। यह ड्रामा में नूंद है। यह बातें कोई भी जानते नहीं है। ज्ञान देने वाला, ज्ञान का सागर एक बाबा ही है जो सर्व की सद्गति करते हैं। भारत में देवी देवताओं का राज्य था तो सद्गति थी। बाकी सब आत्माएं मुक्तिधाम में थी। भारत सोने का था, तुम ही राज्य करते थे। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था। अभी तुम सत्यनारायण की कथा सुनते हो। नर से नारायण बनने की यह कथा है। यह भी बड़े अक्षरों में लिख दो। सच्ची गीता से भारत सचखंड वर्थ पाउंड बनता है। बाबा आकर सच्ची गीता सुनाते हैं, सहज राजयोग सिखलाते हैं तो वर्थ पाउंड बन जाते हैं। बाबा टोटके तो बहुत समझाते हैं, परंतु बच्चे देह अभिमान के कारण भूल जाते हैं। देही अभिमानी बने तो धारणा भी हो। देह अभिमान के कारण धारणा होती नहीं है। बाबा समझाते हैं, मैं थोड़े ही कहता हूँ कि मैं सर्वव्यापी हूँ। मुझे तो कहते भी हो तुम मात पिता, तो इसका अर्थ क्या? तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अभी तो दुख है। यह गायन किस समय का है यह भी समझते नहीं है। जैसे पंछी चू चू करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं, वैसे यह भी चू चू करते रहते, अर्थ कुछ नहीं। बाबा बैठ समझाते हैं, यह सब है अनराइटियस। किसने अनराइटियस बनाया है? रावण ने। भारत सचखंड था तो सब सच बोलते थे। चोरी ठगी आदि कुछ भी नहीं था। यहाँ कितनी चोरी आदि करते हैं। दुनिया में तो ठगी ही ठगी पड़ी है। इसको कहा ही जाता है पाप की दुनिया, दुख की दुनिया। सतयुग को कहा जाता है सुख सुख की दुनिया। यह है विशियस वैश्यालय, सतयुग है शिवालय वाइसलेस। बाबा कितनी अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। नाम भी कितना अच्छा है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अब बाबा आकर समझदार बनाते हैं। कहते हैं इन विकारों को जीतो तो तुम जगत जीत बनेंगे। यह काम ही महाशत्रु है। बच्चे बुलाते भी इसलिए कि आकर हमको गॉड गॉडेज देवी देवता बनाओ। बाबा की यथार्थ महिमा तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो बाबा को जानते न, बाबा को जानते न बाबा की महिमा को जानते। तुम जानते हो वह प्यार का सागर है। बाबा तुम बच्चों को इतना ज्ञान सुनाते हैं, यही उनका प्यार है, लव है। टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट क्या से क्या बन जाते हैं। तुम बच्चों को भी बाबा जैसा प्यार का सागर बनना है। प्यार से कोई को भी समझाना है। बाबा कहते हैं तुम भी एक दो को प्यार करो। नंबर 1 प्यार है। बाबा का परिचय दो। तुम गुप्त दान करते हो। एक दो के लिए घृणा भी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो तुमको भी डंडे खाने पड़ेंगे। किसी का तिरस्कार करेंगे तो डंडे खाएंगे। कभी भी किसी से नफरत नहीं रखो, तिरस्कार नहीं करो। देह अभिमान में आने से ही पतित बने हो। बाबा देही अभिमानी बनाते हैं तो तुम पावन बनते हो। सबको यही समझाओ कि अब 84 का चक्र पूरा हुआ है। जो सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे वही फिर 84 जन्म लेते उतरते उतरते अब आकर पट पड़े हैं। अब बाबा फिर से महाराजा महारानी बना रहे हैं।
बाबा सिर्फ कहते हैं मामेकम याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम बच्चों को रहमदिल बन सारा दिन सर्विस के ख्यालात चलाने चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं, मीठे बच्चे रहमदिल बन जो बेचारी दुखी आत्माएं हैं उन दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। उन्हें पत्र लिखना चाहिए बहुत शॉर्ट में। बाबा कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। एक शिव बाबा की ही महिमा है। मनुष्यों को बाबा की महिमा का भी पता नहीं है। हिंदी में भी चिट्ठी लिख सकते हो। सर्विस करने का भी बच्चों को हौसला चाहिए। बहुत है जो आपघात करने बैठ जाते हैं, उन्हें भी तुम समझा सकते हो कि जीवघात महापाप है। अभी तुम बच्चों को श्रीमत देने वाला है एक शिव बाबा। वह है श्री श्री शिव बाबा। तुमको बनाते हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण। श्री श्री तो वह एक ही है, वह कभी चक्र में आते नहीं है। बाकी तुमको श्री का टाइटल मिलता है। आजकल तो सबको श्री का टाइटल देते रहते हैं। कहाँ वह निर्विकारी, कहाँ यह विकारी। रात दिन का फर्क है। बाबा रोज समझाते रहते हैं, एक तो देही अभिमानी बनो और सबको पैगाम पहुँचाओ। पैगंबर के बच्चे तुम भी हो। सर्व का सद्गति दाता एक ही है। बाकी धर्म स्थापक गुरु थोड़े ही कहेंगे। सद्गति करने वाला है ही एक। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी से भी घृणा व नफरत नहीं करनी है। रहमदिल बन दुखी आत्माओं को सुखी बनाने की सेवा करनी है। बाबा समान मास्टर प्यार का सागर बनना है। भगवान के हम बच्चे हैं, इसी नशे व खुशी में रहना है। कभी माया के उल्टे संग में नहीं जाना है। देही अभिमानी बनकर ज्ञान की धारणा करनी है। वरदान, बाप समान वरदानी बन हरेक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिल आराम भव। जो बाप समान वरदानी मूर्त बच्चे हैं, वह कभी किसी की कमज़ोरी को नहीं देखते। वह सब के ऊपर रहमदिल होते हैं। जैसे बाबा किसी की कमज़ोरियाँ दिल पर नहीं रखते हैं, ऐसे वरदानी बच्चे भी किसी की कमज़ोरी दिल में धारण नहीं करते। वे हरेक की दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं। इसलिए साथी हो या प्रजा, सभी उनका गुणगान करते हैं। सभी के अंदर से यही आशीर्वाद निकलती है कि यह हमारे सदा स्नेही सहयोगी है। स्लोगन, संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।